फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 8 तक। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम उस पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उससे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा हो जाती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। यह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनेस में विद्यमान था और मुझे निश्चय है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारा मंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इससे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है और ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संज्ञाएं 26 से 34 तक। यीशु ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 27 जनवरी को हम लोग संत तिमोथी और संत तीतुस का पर्व मनाते हैं। वे दोनों संत पौलुस के महासहायक थे। उनकी प्रेरिताई में साथ देने वाले बिशप स्वामी थे। संत तिमोथी का जन्म लिस्त्रा में हुआ। उनका पिता एक गैर यहूदी व्यक्ति था, यूनानी, और उनकी माँ यहूदी थी, प्रभु यीशु में विश्वास करने वाली थी। संत पौलुस ने अपनी प्रथम यात्रा में, मिशनरी यात्रा में, शायद तिमोथी को बपतिस्मा दिया था। उस समय शायद वे 15 साल के थे। 4 साल के बाद जब संत पौलुस ने उनसे मिला तो आसपास के सभी लोगों ने कहा कि संत तिमोथी, यह युवक बहुत अच्छे आदमी हैं और सबों के बीच में उनका नाम प्रतिष्ठा है। इसलिए संत पौलुस ने उनको अपने साथ ले लिया और आत्मिक पिता के रूप में उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया। तिमोथी ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने संत पौलुस के साथ दिया प्रचार प्रसार में और सभी कार्यों में। यहूदियों के बीच में मान्यता प्राप्त करने के लिए संत पौलुस ने तिमोथी का खतना कराया और उनके साथ तिमोथी ने साथ दिया, प्रयास किया, प्रचार प्रसार किया और करीब 13 साल संत पौलुस के साथ तिमोथी रहे। बाद में वे एफेसुस के बिशप स्वामी बन गए और उन्होंने आसपास के सभी लोगों को प्रभु यीशु के बारे में समझाया, शिक्षा दी, सुसमाचार का प्रचार किया। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्रों के कुछ वचन पढ़कर हम इन महान संत के बारे में समझे। विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और हमारी आशा यीशु मसीह के आदेशानुसार
यीशु मसीह का प्रेरित है। तो संत पौलुस ने आत्मिक पुत्र के रूप में तिमोथी को अपनाया था और जरूर उनके माता पिता ने भी इसके लिए अनुमति दी और तिमोथी भी उन महान संत पौलुस के अधीन रहे। तो हम समझ सकते हैं कि ईश्वर ने तिमोथी के लिए सबसे महान आत्मिक गुरु को दिया, पिता को दिया है। यह विशेष कृपा है। आगे संत पौलुस लिखते हैं, मैंने मकेदोनिया के लिए प्रस्थान करते समय तुमसे एफेसुस में रह जाने का अनुरोध किया था, जिससे तुम कुछ लोगों को यह आदेश दे सको कि वे भ्रांत धारणाओं की शिक्षा नहीं दे और असंख्य कल्पित कथाओं एवं वंशावलियों के फेर में नहीं पड़े। इनसे वाद विवाद को बढ़ावा मिलता है, किंतु उस ईश्वरीय विधान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता जो विश्वास पर आधारित है। तो भ्रांत धारणाओं को खंडन करने के लिए संत पौलुस ने तिमोथी को वहां रहने के लिए आदेश दिया, एफेसुस में रहने के लिए आदेश दिया और उन्होंने वहां के विश्वासियों को अच्छी तरह सब कुछ समझाया। आगे संत पौलुस उनको समझाते हैं, पुत्र तिमोथी, तुम्हारे विषय में पहले जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, मैं तुम्हें उनके अनुरूप यह भार सौंप रहा हूँ। तुम उनसे बल ग्रहण करो और विश्वास एवं शुद्ध अंतःकरण से सज्जित होकर अच्छी लड़ाई लड़ो। कुछ लोगों ने अपने अंतःकरण की वाणी का तिरस्कार किया और इससे उनके विश्वास का सर्वनाश हुआ। तो संत पौलुस बराबर तिमोथी को प्रेरणा देते रहे कि अच्छी लड़ाई लड़ो, विश्वास में बढ़ते जाओ। आगे संत पौलुस उनको समझाते हैं, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। मध्यस्थ प्रार्थना का महत्व संत पौलुस तिमोथी को समझाते हैं। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, विशेष रूप से अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करनी है, जिससे हमारे देश में शांति आ जाए। आगे संत पौलुस एक धर्माध्यक्ष की भूमिका, उनके गुण के बारे में समझाते हैं। अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद्य, एक पत्नी व्रत, संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वह मध्य सेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो। वह झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। तो संत पौलुस ने ये सब गुण तिमोथी में देखा और पौलुस चाहते हैं कि तिमोथी अन्य धर्माध्यक्षों को इसी तरह चुने, समझाए और उनको अभिषेक दे। याद रखे, संत पौलुस एक बड़े शहर में सुसमाचार सुनाकर कलीसिया का गठन कर वहां के नेताओं से अनुरोध करते थे, आसपास के छोटे छोटे शहरों में जाकर प्रचार प्रसार करे, सुसमाचार की घोषणा करे और कलीसिया का गठन करे। वहां भी अध्यक्षों को चुने, नियुक्त करे। आगे संत पौलुस ने तिमोथी को समझाया कि हर कलीसिया में धर्म सेवक, वेदी सेवक कैसे व्यक्ति हों।
आगे उनका कहना है, मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा, किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूलाधार है। संत पौलुस यह ध्यान रखते थे कि कलीसिया सबसे अच्छा समुदाय हो, वहाँ लोगों के बीच में प्रेम हो, एकता हो, पवित्रता हो, वे सब अनिंद्य होंगे। इसलिए संत पौलुस ने तिमोथी को समझाया ताकि वे उसी तरह की कलीसिया का गठन करे। फिर संत पौलुस तिमोथी को समझाते हैं, तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। संत तिमोथी जवान थे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार अध्यक्ष समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। तो तिमोथी को अध्यक्षों के हस्तारोपण के द्वारा अध्यक्ष बनाए गए हैं। वे धर्माध्यक्ष थे और धर्माध्यक्ष तिमोथी पवित्र व्यक्ति रहे, आदर्श व्यक्ति रहे। यह संत पौलुस की इच्छा है, प्रार्थना है। विधवाओं के बारे में संत पौलुस उनको समझाते हैं, उन विधवाओं का सम्मान और सहायता करो जो सचमुच विधवा है। याद रखे, संत पौलुस एक सामाजिक सेवक भी थे। उन्होंने समझाया संत तिमोथी को कि वे भी लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाए, विशेषकर लाचारों के प्रति, विधवाओं के प्रति सहानुभूति रखनी है, उनकी सहायता करनी है। धनियों के बारे में संत पौलुस ने तिमोथी को यह शिक्षा दी, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करे और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखे, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। वे भलाई करते रहे, सत्कर्मों के धनी बने, दानशील और उदार हों। इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्र करेंगे जो भविष्य का उत्तम आधार होगी और जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकेंगे। तो तिमोथी का कार्य है धनियों को समझाना, इस दुनिया के धन से उस दुनिया स्वर्ग के धन प्राप्त करने के लिए वे तत्पर रहें। तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 1 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। संत पौलुस ने तिमोथी पर हाथ रखकर प्रार्थना की, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, शक्ति मिली और उसको बनाए रखने के लिए, प्रज्वलित बनाए रखने के लिए संत पौलुस अनुरोध करते हैं। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है, उसको बनाए रखना है। और संत पौलुस आगे समझाते हैं, पुत्र तुम यीशु मसीह की कृपा से बल ग्रहण करते रहो। तुम्हें अनेक साथियों के सामने मुझसे जो शिक्षा मिली उसे तुम ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों को सौंप दो जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हों।
वो तिमोथी को अन्य अच्छे लोगों को चुनकर उनको अभिषेक देना है, अध्यक्ष नियुक्त करना है। संत पौलुस के द्वारा जो कृपाएं मिली है उनको दूसरों के बीच में बांटना है, सक्षम लोगों के बीच में बांटना है। फिर संत पौलुस समझाते हैं, दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। संत पौलुस जहाँ जाते थे वहाँ क्रूसित पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में समझाते थे, घोषणा करते थे। संत तिमोथी भी यही घोषणा करे। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है। तिमोथी ने यह घोषणा की। तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अंतिम में एक महत्वपूर्ण बात संत पौलुस उनको समझाते हैं। तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपनी सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। तो इन महान संत ने ऐसा ही किया। मरने तक उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, सब बातों में संतुलित रहे। परंपरा के अनुसार संत तिमोथी एफेसुस में पत्थरों से मारे गए। हम सब संत तिमोथी के समान प्रभु में विश्वास करें, प्रभु की सेवा में ईमानदार रहें। संत तीतुस भी संत पौलुस के प्रिय शिष्यों में एक थे। उनका जन्म अंताकिया में हुआ और प्रभु यीशु की खोज में वे यरूशलेम गए तो प्रभु यीशु ने उनको 72 शिष्यों में एक के रूप में नियुक्त किया था। बाद में उन्होंने संत पौलुस की सहायता की। वे भी धर्माध्यक्ष बनकर पौलुस की सहायता करते रहे। परंपरा के अनुसार वे सामान्य मृत्यु पाकर स्वर्ग सिधारे हैं। तीतुस के नाम संत पौलुस के पत्र की शुरुआत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यह पत्र एक ही विश्वास में सौभाग्यता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर का सेवक तथा यीशु मसीह का प्रेरित है, ताकि वह ईश्वर के कृपा पात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान और अनंत जीवन की आशा दिलाए। तो संत पौलुस ने उनको आत्मिक पुत्र के रूप में रखा। वे सब मिलकर प्रचार प्रसार करते रहे। आगे संत पौलुस उनके लिए लिखते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहाँ कलीसिया का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो। तो इससे पता चलता है कि संत तीतुस एक संयोजक थे, एक नेतृत्व करने वाले महान व्यक्ति थे। फिर संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भ्रातृप्रेम एवं धैर्य में परिपक्व। विश्वासियों के कर्तव्य के बारे में संत पौलुस ने तीतुस को इस प्रकार लिखा, सबको याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। वे हर प्रकार के सत्कार्य के लिए तत्पर रहें, किसी की निंदा न करें, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हों और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार करें। तो हम समझ सकते हैं यह धर्माध्यक्ष एक महान व्यक्ति थे। हम इन दोनों संत तिमोथी और संत तीतुस के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रभु के प्रति
ईमानदार रहें और लोगों की निस्वार्थ सेवा करें। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें समझाया है कि ईश्वर का राज बढ़ता जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने खेत में बीज बोया, बीज उगता है, पौधा बन जाता है, दाना बन जाता है, फसल तैयार हो जाती है। उसी तरह एक राई का दाना मिट्टी में गिरकर वो बढ़ता है, पेड़ बन जाता है। उसी तरह ईश्वर का राज फैलना है, बढ़ना है। और आज के महान संतों के द्वारा, संत तिमोथी और संत तीतुस के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान सुसमाचार के प्रचार में लगे रहें। अपने जीवन के द्वारा, अपने आदर्शों के द्वारा और सुसमाचार के प्रचार के द्वारा ईश्वर का राज फैलता जाए। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं संत तिमोथी और संत तीतुस के लिए। उनके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि संसार भर के सभी युवक युवतियों को प्रेरणा दे, बुलाहट दे, सुसमाचार के प्रचारक बनाकर संसार के कोने कोने में भेजे, ताकि तेरे राज्य का विस्तार हो। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।